भारत अमेरिका के रिश्ते फिर से आगे बढ़े। ट्रंप के दोस्ती वाले पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब। बोले, ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी बोले, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बेहद खास, दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया कि इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस से तेल खरीद को बताया वजह। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की दुहाई दी। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री अजय शंकर बोले, अमेरिका हमारा अहम साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और यूएस के रिश्ते को लेकर गंभीर। विदेश मंत्री बोले कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्री अजय शंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को होगा संबोधन। जीएसटी रिफॉर्म पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जीएसटी सुधार से किसानों को होगा फायदा, कृषि उपकरणों की कीमत कम होगी। शिवराज सिंह चौहान बोले कि किसानों का हित हमारी सरकार की प्राथमिकता। किसान, पशुपालकों, मछुआरों को जीएसटी सुधार से बहुत लाभ होगा। जीएसटी सुधार को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि रिफॉर्म से मिडिल क्लास को होगा फायदा, देश की जीडीपी में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव बोले कि 2014 से पहले देश में टैक्स का मकर जाल था। पीएम मोदी के आने के बाद टैक्स में सुधार हुआ, इससे हर वर्ग और हर क्षेत्र को लाभ। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी की स्पेलिंग को किया डिकोड। बोले, तेजस्वी यानी कि टोटल इगोइस्टिक। बिहार को काम चाहिए, ना कि ड्रामा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। बोले, तेजस्वी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, उन्हें जीएसटी समझ नहीं आएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन सेवाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और अधिकारी मौजूद रहे। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने केटीसी बस सेवा का उद्घाटन किया। पणजी को सांखली के ग्रामीण इलाकों से जोड़ेगी बस। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेसी नेताओं के दो गुट में भिड़ंत। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी के दौरान जमकर लात घूंसे चले। बिहार के जमुई में पुलिस टीम पर हमला, हथियार भी छीनने की कोशिश। शराब तस्करों के ठिकाने पर छापा मारने गई थी टीम। हमले में महिला दरोगा समेत जवान जख्मी। पुलिस ने मारपीट करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर में आइसक्रीम को लेकर विवाद। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। थानेदार सहित कई पुलिस वाले जख्मी। हाजीपुर के कौवा चौक पर आइसक्रीम खाकर पैसे न देने पर शुरू हुआ था विवाद। पुलिस के पहुंचने पर उपद्रवियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस वालों से एक छोटा और एक बड़ा हथियार छीनकर भागे। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। उपद्रवियों की तलाश। दिल्ली में लाल किला परिसर से चोरी। सोने और हीरे से जुड़ा करीब 1 करोड़ का कलश मंच से उड़ा ले गए चोर। परिसर में चल रहा है जैन समुदाय का अनुष्ठान। चोरी हुआ कलश 760 ग्राम सोने का बना हुआ था। 150 ग्राम हीरे, माणे के पन्ना जड़े हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली है। सीसीटीवी में कलश ले जाता दिख रहा है आरोपी। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की। 13 आरोपी अरेस्ट। यूपी के मैनपुरी में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई। एक की मौत, कई जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी में लड़की ने दोस्तों के साथ मिलकर क्लासमेट को थप्पड़ जड़ दिए। कार में बिठाकर 1.5 मिनट में 26 तमाचे मारे। पीड़ित ने कॉलेज जाना छोड़ा। वीडियो वायरल। पीड़ित छात्र के पिता ने वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सिद्धार्थनगर में लगे भड़काऊ नारे। जुलूस में हुई विवादित नारेबाजी। जुलूस में लगे सिर तन से जुदा किनारे। कानपुर में जश्न के बीच हंगामा। साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू संगठन ने जताया विरोध। बोर्ड के सामने ही धरने पर बैठे। हिंदू संगठन ने कहा कि पहले कभी साइन बोर्ड नहीं लगता था, कोई भी नई प्रथा नहीं चलने देंगे। हरिद्वार में भी बाराफत जुलूस के दौरान हुआ हंगामा। हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज आए आमने सामने। बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त का दावा किया। जल्द होगा एक्शन। हजरत बल दरगाह का रेनोवेशन हुआ था, जिसके बाद उद्घाटन हुआ। शिलापट्टी पर लगे अशोक चिन्ह पर उपद्रवियों ने हंगामा किया। मस्जिद में मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अंद्राबी ने राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर जताई नाराजगी। उपद्रवियों को दहशतगर्द बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों का लेंगे जायजा। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी, मठ बाजार और वासुदेव घाट जलमग्न। दिल्ली के मयूर विहार में भारी जलभराव, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पुराने यमुना पुल के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ित लोगों से मिलकर हालचाल जाना। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोग, खाने पीने का किया गया है पूरा इंतजाम। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भीषण जाम, नोएडा जाने वाले मार्ग पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात, सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे लोग। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पानी भरा, लोगों की मुसीबत बढ़ी। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा, घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी, जनजीवन प्रभावित। प्रयागराज में यमुना और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह जलजमाव से परेशानी बढ़ी। पंजाब में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जनजीवन फाजिल्का में बुरी तरह से प्रभावित इलाकों से सेना ने चिकित्सा शिविर भी लगाना शुरू किया। पंजाब में बाढ़ बारिश से अब तक 43 लोगों की मौत, 23 जिलों में 1900 से ज्यादा गांव डूबे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ की 25-25 टीमें तैनात, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। अंबाला में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। दुकानों और घरों में घुसा पानी, कुछ जगहों पर घुटने से ऊपर तक जलभराव। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाएगी दिल्ली सरकार और बीजेपी प्रदेश कमेटी करेगी मदद। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला अनंतनाग पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पिकअप वैन नदी में गिरी, गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा नदी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से तबाही, चट्टानों के टूटकर गिरने से हड़कंप, फ्लैश फ्लड के साथ टूटकर गिरे पहाड़। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर से शुरू कर दिया गया है। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते शहर में ट्रैफिक की रफ्तार हुई सुस्त। मुंबई में लाल बाग के राजा की विसर्जन यात्रा, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई, सड़कों पर उतरा जनसैलाब, चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगे। 10 दिनों से जारी गणेश उत्सव का आज समापन, अनंत चतुर्दशी पर देश भर में धूमधाम से हो रही है गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में गणेश गली के राजा की विसर्जन यात्रा, सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल, जयकारों से गूंजी यात्रा। अनंत चतुर्दशी पर देश भर में गणपति विसर्जन, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा को विदाई दी। पुणे में श्रीमंत डग्गू से हलवाई गणेश मंदिर पहुंचे डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, अनंत चतुर्दशी के मौके पर पत्नी के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। हैदराबाद में गणपति विसर्जन की धूम, 69 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा की विसर्जन यात्रा में हजारों भक्त शामिल, गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगे। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, पत्नी सोनम, उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को बनाया आरोपी। मुंबई में फिल्म निर्माता कृष्ण कुमार वीर सिंह से जबरन वसूली, अभिनेत्री निकिता घागा ने साथियों के साथ मिलकर प्रोड्यूसर को ऑफिस में बंधक बनाया। बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए वसूले, पुलिस ने अभिनेत्री और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच जारी। दिल्ली के प्रताप नगर में डबल मर्डर, आपसी रंजिश में बदमाशों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक, छोटी बच्ची पर हमला, मौके पर ही बच्ची ने दम तोड़ा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 3 अरब 51 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी, 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में 694 अरब 23 करोड़ डॉलर तक पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 65,000 से 1,55,000 तक होंगी सस्ती, जीएसटी दरों में बदलाव का असर, 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। 393 की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई पर सोने के दाम, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,06,338 रुपए। चांदी की कीमतों में भी मामूली 37 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, 1 किलो चांदी 1,23,170 रुपए पर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अनिल अंबानी फ्रॉड घोषित किया, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया की तीसरी कार्रवाई, आरकॉम ने 1,656 करोड़ रुपए बकाया बताया। अनिल अंबानी की कंपनी ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, हम कानूनी कार्रवाई का लेंगे सहारा, अनिल अंबानी का फैसलों से कोई लेना देना नहीं।
हाईटेक इंजीनियर लाएगी आईपीओ, सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया, हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाती है कंपनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किया साइन। अमेरिकी सेना की ताकत को दुनिया के सामने पेश करना बताया मकसद। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर भारत। सुपर 4 मुकाबले में आज चीन से आखिरी मैच। दिलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में दोहरे शतक से चूके नारायण जगदीशन साउथ जोन की तरफ से खेलते हुए 157 रनों की पारी खेली। एशिया कप के लिए भारतीय टीम पहुंची दुबई। टीम इंडिया ने दुबई पहुंचकर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। आईसीसी एकेडमी में भारतीय टीम का लगा कैंप। दुबई में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, संजू सैमसन ने लिया नेट सेशंस में हिस्सा। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रसेल ने दिया बयान, बोले चरित्र की कप्तानी में जीत सकते हैं एशिया कप का खिताब। श्रीलंकाई टीम के पास अच्छा संतुलन। अफगानिस्तान ने T20 त्रिकोणीय सीरीज में यूएई को 4 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान ने दर्ज की तीसरी जीत, फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। पाकिस्तान से होगा फाइनल मुकाबला। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रनों का टारगेट दिया। यूएई की टीम 166 रनों पर ही ढेर हो गई। अफगानिस्तान के जादरान बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया है। एलिसा हिली 15 सदस्यीय टीम की करेंगी कप्तानी। ऑस्ट्रेलियाई टीम में 5 खिलाड़ियों को पहली बार वनडे कप में जगह दी गई है। विक्ट्री सेरेमनी की भगदड़ के बाद पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन करेगा थिम्मापय्या मेमोरियल ट्रॉफी का आयोजन। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर टेलर ने संन्यास से की वापसी। पैसिफिक T20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में खेलते हुए नजर आएंगे। 2022 में लिया था संन्यास। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी वेनेजुएला के खिलाफ मैच के बाद हुए इमोशनल, कहा कि मुझे नहीं लगता कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप खेल पाऊंगा।